नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ शफाल अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बस्तर में बीजेपी का आज से चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। कई नेताओं की मौजूदगी में चिंतन शिविर की शुरुआत आज हो जाएगी। आदिवासियों को लुभाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस को घेरने की रणनीति भी इसमें बनाई जाएगी। शिविर में विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। मिशन 2023 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बस्तर से आ रही है, जहां पर बीजेपी का से चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। कई नेताओं की मौजूदगी में इस चिंतन शिविर की शुरुआत की जाएगी। आदिवासियों को लुभाने का ही मकसद इस शिविर का लक्ष्य दरअसल है। कांग्रेस को घेरने की रणनीति भी यहां पर बनाई जाएगी और शिविर में विधानसभा चुनावों पर मंथन किया जाएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति सरकार की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, उसको लेकर मंथन किया जाएगा और इसीलिए इस शिविर की शुरुआत की जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जाएगा। तो आज से इस चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी आज शाम 5 बजे से चिंतन शिविर करने जा रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये चिंतन शिविर होगा, जिसमें बीजेपी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। कांग्रेस में लड़ाई के बीच बीजेपी की चुनावी तैयारी। पहली बार बस्तर में बीजेपी लगाएगी चिंतन शिविर। बस्तर में विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2023 की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए बीजेपी बस्तर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों और पार्टी की रणनीतियों पर मंथन होगा। ये शिविर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर बीजेपी के लिए क्यों खास है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। चिंतन शिविर में बीजेपी 2018 में मिली करारी हार के कारणों को तलाशने की कोशिश करेगी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सरकार चलाने के बाद 2018 में महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। न केवल विधानसभा बल्कि उसके बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। स्थिति ऐसी थी कि बस्तर के 12 और सरगुजा की 14 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था। अब इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी चिंतन मंथन के साथ रणनीति तय करने जा रही है। बीजेपी के चिंतन शिविर में पहली बार आरएसएस के पदाधिकारियों को सीधे तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे। हाँ, अभी कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 29 आदिवासी सीट है, अनुसूचित जनजाति की सीट है, जिसमें से हम लोग 3 सीट जीते थे, जिसमें एक सीट नक्सली दुर्घटना में श्री भीमा मंडावी जी का देहांत हो गया। अब 2 सीट अपने पास है और चिंतन शिविर में अगला 2023 के लिए चिंतन करेंगे कि 2023 का विधानसभा चुनाव हम लोग को जीतना है और उसके लिए पार्टी को सुसज्जित करना है। इस विषय पर चिंतन होगा। 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस की बीजेपी के चिंतन शिविर पर पैनी नजर है। हालांकि कांग्रेस नेता 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत का दम भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 की 12 सीटें आदिवासियों ने कांग्रेस के माननीय छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री को पूरा का पूरा आशीर्वाद दिया है। इनके लिए चिंता का विषय हो गया है। आने वाले चुनाव में जो 14 सीटें बची है, वो भी चिंता कर रहे हैं कि वो भी बच चली जाए और वो स्थिति मत रहे कि 1-2 ही बच जाए इनके पास। अब जिस समय करना था चिंतन शिविर किए नहीं, अब कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 14 सीटों में आकर अभी सिमटी हुई है। आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से उनको मुँह की खानी पड़ेगी। बहरहाल बस्तर से बीजेपी 2023 के चुनावी रण को फतह करने की कोशिश में है। देखना होगा कि बीजेपी को इस शिविर से कितना फायदा होता है और बीजेपी जनता को लुभाने में कहां तक सफल हो पाती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।
छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है और ये पार्टी डूबती नैया की तरह है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के कई अच्छे नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस की नैया डूब सकती है, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब अंतर्कलह है और आज ये पार्टी ही मतलब डूबती नैया के समान है। आज अच्छे लोग पार्टी को छोड़ के अलग पार्टी में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, महिला मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चली गई है। तो आज अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं।